सोचिए, अगर आपके हर रोज का काम, चाहे ऑफिस का हो, घर का हो, बच्चों को पढ़ाने का हो या अपनी दुकान चलाने का हो, अगर वो काम भी पूजा बन जाए तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी। क्या हमें मंदिर जाने का इंतजार करना पड़ेगा? क्या हमें घंटी और धूप की जरूरत होगी? नहीं, गीता कहती है कर्म ही पूजा है। लेकिन सवाल है, कैसे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीता अमृत में। आज हम बात करेंगे गीता के उस अद्भुत रहस्य की जो हमारे रोजमर्रा के कर्म को भगवान की पूजा बना देता है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो न सिर्फ गीता की भाषा समझेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि अपने काम को कैसे एक साधना, एक तपस्या, एक पूजा में बदला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता का पहला संदेश। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यहीं से पहला सबक निकलता है। कर्म तब पूजा बनता है जब हम उसे निष्काम भाव से करें। ऑफिस का टारगेट हो, एग्जाम की तैयारी हो या किसी को खाना खिलाना हो, अगर हम केवल फल के पीछे भागेंगे तो तनाव मिलेगा। लेकिन अगर कर्म को पूजा मानकर करेंगे तो मन शांति पाएगा। गीता का दूसरा संदेश। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। मतलब, अपने हर कर्म को मुझे अर्पित करो। इसका अर्थ क्या है? जब आप किसी काम में लगें तो सोचें, ये काम मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूं। अगर पढ़ाई है तो इसे ज्ञान की साधना मानो। अगर व्यापार है तो इसे ईमानदारी की तपस्या मानो। अगर घर संभाल रहे हैं तो उसे सेवा मानो। जब हम कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तब उसमें पूजा की शक्ति आ जाती है। गीता का तीसरा संदेश। गीता कहती है, योग कर्म सुकौशलम। योग का अर्थ केवल आसन प्राणायाम नहीं बल्कि कर्म में कुशलता भी योग है। यानी काम को लापरवाही से मत करो। हर काम को पूरी निष्ठा, पूरी सावधानी और पूरी लगन से करो, क्योंकि पूजा भी तभी स्वीकार होती है जब वह मन से की जाए। तो चाहे रिपोर्ट बनानी हो या खाना पकाना हो, उसे परफेक्शन और आनंद से करो, वही पूजा है। गीता का चौथा संदेश है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। मतलब, अगर कर्म यज्ञ भाव से न किया जाए तो वही कर्म बंधन बन जाता है। यज्ञ भाव का मतलब है सेवा और त्याग का भाव। अगर आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं तो कर्म आपको बांधता है। लेकिन अगर कर्म में समाज, परिवार, दूसरों की भलाई का भाव है तो वही कर्म पूजा है। उदाहरण, कोई शिक्षक अगर सिर्फ वेतन के लिए पढ़ाता है तो वो नौकरी है। लेकिन अगर वो बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पढ़ाता है तो वो पूजा है। ध्यान की जरूरत सिर्फ आंख बंद करने में नहीं है। ध्यान का असली अर्थ है पूरी एकाग्रता। गीता सिखाती है कि अगर हर कर्म में ध्यान और सजगता ला दी जाए तो वही कर्म ध्यान है, वही पूजा है। तो दोस्तों, कर्म पूजा कब बनता है? जब वो निष्काम भाव से किया जाए, जब उसे ईश्वर को समर्पित किया जाए, जब उसे कुशलता और आनंद से किया जाए, जब उसमें सेवा और यज्ञ भाव हो, और जब उसमें ध्यान और एकाग्रता हो। अगर हम गीता की इस दृष्टि को अपनाएं तो हमारी जिंदगी का हर पल एक मंदिर बन जाएगा और हर काम एक पूजा। दोस्तों, अगर गीता का ये संदेश आपको अच्छा लगा और आपके जीवन को नई दिशा देने वाला लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपने कर्म को पूजा बना सकें। और अगर आप गीता के ऐसे ही जीवन बदलने वाले रहस्यों को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं गीता से जुड़ा नया वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में लिखना ना भूलें, आप कौन सा ऐसा काम है जिसे अब से पूजा की तरह करना चाहेंगे। जय श्री कृष्ण।